नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन और ये है इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल की साझा पहल आयुष्मान भव, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाना है। आज हमारे साथ है डॉक्टर अंजू भारद्वाज, जो केंद्र सरकार की सीजीएचएस आयुष्मान विभाग में मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय से हेल्थ केयर के नए आयामों पर उनसे खास बातचीत करेंगे। नमस्कार अंशु जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सौरभ जी। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए। जी, बताइए। सीधा सवालों से शुरू करते हैं अंजू जी। आपने कोविड-19 जी के दौरान नीम कैप्सूल पर एक रिसर्च की थी। इसके पीछे की सोच क्या थी और इस अध्ययन के क्या नतीजे सामने आए? क्या इससे हमें भविष्य में अन्य संक्रमणों के लिए कोई नई दिशा मिल सकती है? जी। एक्चुअली जब 2020 में कोविड-19 का स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा था, उस समय हम एक प्रोफाइलैक्टिक एजेंट के लिए सब ट्राई कर रहे थे कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन, हर्ब ऐसी है जो कि इसके प्रोफाइलैक्सिस यानी होने को ही प्रिवेंट कर दे। तो ऐसे में एक हमारे सामने एक ऑप्शन था कि नीम जो कि एक बहुत ही कॉमन इंडियन हर्ब है और आयुर्वेद में तो जो नीम के गुण हैं और उसके औषधीय प्रयोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें बताए गए हैं। तो एक नीम के एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से और नीम एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। तो ये सोचा गया कि शायद जो कोविड-19 के इन्फेक्शन में जो बॉडी के अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, उसमें कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होने की वजह से नीम कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसीलिए हमने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में जो भी डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस और अदर जो हेल्थ केयर स्टाफ है, उन सबको इसमें इंक्लूड किया इस ट्रायल में और एक 2 ग्रुप का ट्रायल किया जो कि एक डबल ब्लाइंड स्टडी थी। एक डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया गया, जिसमें कि नीम के कैप्सूल्स जो कि नीम लीफ के एक्सट्रैक्ट से बने थे, उनको दिया गया और देकर के ये देखा गया कि इन लोगों में जिनको ये दिया जा रहा है, नी इसमें कोविड होने की संभावनाएँ कितनी कम होती हैं। तो क्या ये एक अच्छा प्रोफाइलैक्टिक एजेंट है? और जब हमने रिसर्च को कंप्लीट किया तो हमें इसमें जो नतीजे मिले वो काफ़ी एनकरेजिंग थे कि जो नीम है, उसने एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइलैक्टिक एजेंट की तरह काम किया और जो रेट था कोविड पॉज़िटिव होने का, वो उस ग्रुप को जिस ग्रुप में नीम एक्सट्रैक्ट दिया गया था, उसमें कंपैरेटिवली कम था। और दूसरी बात जो इसमें आगे आई वो ये थी कि नीम एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है, तो नीम से कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स मेजर एडवर्स इफ़ेक्ट्स कुछ देखने को नहीं मिले। तो एक ऐसी मेडिसिन का मिलना जो अपना काम इफ़ेक्टिवली भी करे और उसकी सेफ्टी प्रोफ़ाइल भी बहुत अच्छी हो, ये एक बहुत ही अच्छा नतीजे थे उसके। और कुल मिलाकर के जो ये स्टडी रही, इसने फिर से जो नीम के औषधीय गुण हैं और नीम के जो उपयोग हैं, उनको फिर से ये बताया कि नीम एक बहुत ही अच्छा एजेंट है, जो किसी भी इस तरीके की इन्फेक्टिव कंडीशन जो कि कोविड-19 या किसी भी वायरस से होती है, उसमें नीम एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ये इसके जी, नतीजे रहे थे ट्रायल के। जी, जी। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर संक्रमणों की बात करें तो क्या आयुर्वेद केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तक सीमित है या फिर आधुनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाई बीपी, हृदय रोग आदि के इलाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? जी, अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद एक जीवन जीने का तरीका है, कि कैसे हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और इसमें दोनों ही जो डोमेन्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है कि प्रिवेंट करना डिज़ीज़ेज़ को, कि हम हेल्दी हैं तो हम हेल्दी बने रहें और दूसरा आता है डिज़ीज़ को क्योर करना। तो स्वास्थ्य रक्षण पहला आयुर्वेद का एम है कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करते रहें, तो जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि नंबर ऑफ डिज़ीज़ेज़ बहुत ज़्यादा है। चाहे वो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है या इन्फेक्टिव इलनेस है या इम्यूनिटी कम होने की वजह से होने वाली बीमारियाँ हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये जो मौसम अभी चल रहा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस हैं कि छींकें आ रही हैं, खाँसी हो रही है, रेस्पिरेटरी इलनेस बढ़ गए हैं, वायरल बहुत ज़्यादा इसमें इन्फेक्शंस होते हैं। तो जो पीक इन्फेक्शंस इस समय हो रहे हैं, वो ऋतु संधि की वजह से है कि मौसम चेंज हो रहा है। तो आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो
उस समय भी रिलेवेंट थे जब आयुर्वेद लिखा गया था और आज भी रिलेवेंट है कि उसकी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस बढ़ जाती है क्योंकि अभी हम जो देखते हैं कि इम्यूनिटी का कम होना एक कारण है कि कोई भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जो है वो बहुत जल्दी तेज़ी से स्प्रेड करता है और अपने सिम्पटम्स को जाके बॉडी में दिखाता है। दूसरा जिनको हम लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या दिल से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं, ओबेसिटी यानी वज़न बढ़ना है, महिलाओं में और पुरुषों में इनफर्टिलिटी का बढ़ना है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ है। यानी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, जिनका कोई एक कंप्लीट क्योर ढूँढ पाना मुश्किल नहीं है। बहुत मुश्किल है जिनका क्योर ढूँढ पाना और उसमें अच्छा मैनेजमेंट ही उनका इलाज है। बेसिकली आप एक पर्टिकुलर ड्रग नहीं दे सकते कि ये मेडिसिन इस डिज़ीज़ की है। उसमें आपको पूरा खाने-पीने से लेकर के आपका रहन-सहन, दिनचर्या सब कुछ करेक्ट करना पड़ता है, तो आयुर्वेद बिल्कुल रिलेवेंट है आज के टाइम पे और जी। आयुर्वेद में डाइट के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे बताए गए हैं, जो कि बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन है आयुर्वेद का, जिससे जी, कि हम इन बीमारियों को बहुत बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल समय का थोड़ा अभाव है इसलिए तुरंत मैं अगले जी, सवाल की ओर बढ़ूँगा और काफ़ी संक्षिप्त में समझना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद में जी, सिर्फ़ दवाओं से नहीं बल्कि जीवन शैली और थेरेपी से भी इलाज पर ज़ोर दिया जाता है। ऐसे जैसे जी, मालिश की बात करें तो किन स्वास्थ्य समस्याओं में ये विशेष रूप से लाभकारी होती है और क्या हर किसी के लिए ये उपयुक्त है? जी। मालिश जैसा आपने कहा कि मालिश जो है ना एक इंडियन ट्रेडिशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। कोई भी ऐसी इंडियन फैमिली या इंडियंस नहीं होंगे जो मालिश जिन्होंने कभी की नहीं होगी, कराई नहीं होगी या जो उसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि हम इसको नहीं जानते हैं। तो सब जानते हैं, बहुत ही कॉमन है। अगर हम आयुर्वेद से बात करें तो आयुर्वेद में इसको अभ्यंग कहा गया है और अभ्यंग के लिए हम यूज़ करते हैं ऑयल का। तो स्नेह यानी कोई भी ऑयल यदि हम बॉडी को दे रहे हैं, मसाज दे रहे हैं, तो हम बॉडी के अंदर वो ऑयल जो है वो अब्ज़ॉर्ब होता है और वो अब्ज़ॉर्ब होकर के अपनी मेडिसिनल क्वालिटीज़ जो भी उस ऑयल की हैं, वो शो करता है। तो एक अभ्यंग एक थेरेपी है आयुर्वेद में। पंचकर्म जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो डिटॉक्सिफिकेशन जो थेरेपीज़ हैं, प्यूरिफिकेटरी थेरेपीज़ हैं जो, उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहले किए जाने वाला प्रोसीजर है, अभ्यंग है। और डेली रूटीन में हम देखते हैं कि अभ्यंग जो है जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जोड़ों के दर्द वाले, या तो वो कहीं से ऑलरेडी अपना मसाज करवा चुके होते हैं, खुद कर रहे होते हैं या फिर वो एडवाइस हमसे लेने आते हैं कि हम करें तो किस ऑयल से करें, क्या करें? तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि अभ्यंग जो है या जो आयुर्वेदिक मसाज है, ये कभी भी हम अपनी मर्ज़ी से उसको शुरू कर दें करना और हम सोचें कि इससे हमारी बीमारी कम होगी, सिम्पटम्स कम होंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे यदि आप मसाज करते हैं, वहाँ पे जी, हेल्पफुल होता है और कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जहाँ पे ये बीमारी को बढ़ा भी सकता है। जैसे जी, कि यदि पहले से जोड़ों में सूजन है, बॉडी के जी, किसी भी हिस्से में सूजन होना, शरीर में बुखार होना, आपकी बॉडी में अगर इनडाइजेशन है, आपका खाना नहीं पच रहा, आपकी भूख बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उस समय पे आपको कोई ऑयल मसाज यदि सजेस्ट कर देता है या आप खुद करवाते हैं ऐसे किसी जॉइंट पे जहाँ पे मसाज है, जैसे छोटे जोड़ सूज जाते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो समस्या है, वहाँ यदि आपने मसाज कर दिया तो आपके सिम्पटम्स बढ़ जाएँगे, आपकी जी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ बिल्कुल हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि करना है या नहीं करना है, तो वो हमेशा सुपरविज़न में किया जाए, तो वो फ़ायदा देगा। यदि स्वयं निर्णय लेते हैं, तो वो फ़ायदा ना करके नुकसान भी कर सकता है। जी, जी। अंजू जी एक चीज़ मैं समझना चाह रहा था कि अगर हम गंभीर बीमारियों की बात करें, तो क्या आयुर्वेदिक जी, चिकित्सा कैंसर के उपचार में सहायक हो सकती है? क्या ऐसी कोई प्रमाण या अध्ययन उपलब्ध है जो इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता हो? जी। आपने बात करी कैंसर की। आप अभी हम अगर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो कैंसर के जो रेट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हर तरीके का कैंसर। ये महिलाओं में देखें तो ब्रेस्ट कैंसर के केसेज़ बहुत ज़्यादा हैं, लंग कैंसर के केसेज़ अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कैंसर एक ऐसी इलनेस है जो इसकी प्रिवेलेंस बढ़ गई है और इसका रीज़न है कि हमारा लाइफ़स्टाइल कैसा है, हमारी डाइट कैसी है और कई बार हमने कुछ मेडिसिन्स लंबे समय तक इस तरीके की ली होती हैं, जिनके दुष्प्रभाव जो हैं वो हम कैंसर के रूप में देखते हैं। अगर हम बात करें आयुर्वेद की कंट्रीब्यूशन की, तो आयुर्वेद में जो कैंसर है उसको अर्बुद के नाम से बताया गया है
और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, जो करंटली जो हम रेडियोथेरेपी, कीमो या सर्जिकली कैंसर को जो ट्रीट करते हैं, तो उसके बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्पटम्स पेशेंट को रहते हैं। कुछ बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जो कि थेरेपी की वजह से होते हैं, तो थेरेपी इंड्यूस्ड भी सिम्पटम्स होते हैं। ऐसे में आयुर्वेद का रोल बहुत प्रभावशाली हो जाता है कि कैसे हम उन सिम्पटम्स को डील करें। तो इंटीग्रेटिव अप्रोच से, यानी कि आप कैंसर के ऑनगोइंग मैनेजमेंट को ना रोकते हुए उसके साथ में कैसे आयुर्वेद को जोड़ सकते हैं कि उस मेडिसिन से होने वाले दुष्प्रभावों को हम कम करें, और एक रोगी जिसका उपचार चल रहा है कैंसर का, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, कैसे हम उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को जो है बनाए रखें। तो ऐसे में ट्रायल्स जो है, बहुत सारे ट्रायल्स इस दिशा में हो रहे हैं। कई ट्रायल्स ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुके हैं, जिनमें हमें हमारी कॉमन हर्ब्स जैसे अश्वगंधा आयुर्वेद में बहुत यूज होती है, वेदेनिया सोमनिफेरा। तो कैंसर से होने वाले फटीग में, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज्यादा फटीग यानी बहुत ज्यादा सुस्ती पेशेंट को रहती है, कमजोरी रहती है। उस सिम्टम में वेदेनिया सोमनिफेरा, अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। करक्यूमिन यानी हल्दी, हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट है उससे कैंसर की बहुत अच्छी मेडिसिन बन रही हैं, यूज हो रही हैं। ऐसे ही आयुर्वेद में त्रिफला है जिसका कि एक घटक आंवला है। आंवला बहुत अच्छा है कैंसर के केसेस में। पेपर यानी जो काली मिर्च है, पेपर, पेपर पाइपर नाइग्रम आयुर्वेद में है, पाइपर लॉन्गम जो 2 ड्रग्स हैं, उनका पाइपरिन जो एक्सट्रैक्ट है, वो कैंसर के मैनेजमेंट में यूज़ हो रहा है। तो कैंसर में एडजंक्ट थेरेपी के लिए आयुर्वेद को जो कॉमन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसके साथ जोड़ करके जब दिया जाता है, तो पेशेंट के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स को कम करते हैं और हम पेशेंट के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको इम्प्रूव करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे हमारा मेजर एम है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते जाना, और पैलिएटिव केयर में भी आयुर्वेद का बहुत इम्पोर्टेंस है। वहाँ पर भी ऐसी स्टडीज हो रही हैं, जिसमें कि आयुर्वेद के कुछ प्रोसीजर्स, जिनसे कि बॉडी हीट को यानी पित्त को कम किया जाता है, और वो पेशेंट की स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहते हुए वो ऑनगोइंग प्रोसीजर को बहुत अच्छे से उसकी बॉडी उसके साथ कोप अप कर सकती है। जी, जी। शुक्रिया बहुत-बहुत अंजू जी। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर अंजू भारद्वाज के साथ। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के फायदों को समझ सकें। हमारे सफर में जुड़े रहे आयुष्मान भव के साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान हॉटलाइन। नमस्कार। जी, नमस्कार। धन्यवाद।